आज जन संवाद के माध्यम से कई ऐसे लोग आए जिससे ये प्रतीक हुआ कि हमारे हजारों दिव्यांग अपने मांगों को लेकर गांधी मैदान में धरना दे रहे हैं। उनका एक डेलीगेशन आया। वो लोगों ने विस्तार से बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016-17 में जो दिव्यांग समाज के लिए जो भलाई के काम करने का निर्णय लिया, जो कानून बनाकर सभी राज्यों को भेजा, उसको इम्प्लीमेंट बिहार सरकार नहीं कर रही। पेंशन योजना है, बिहार में सबसे कम पेंशन दिव्यांगों को मिल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में वही 2000 रुपया पेंशन प्रत्येक माह मिल रहा है। यह चिंता का विषय है, सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए। और कई लोग आए जो रोजगार से संबंधित है, जैसे लगभग 6776 लोगों की नियुक्ति होनी थी इंजीनियर के तौर पर, और वो जो है उसको रद्द कर दिया गया। सरकार ने स्वयं रद्द कर दिया, क्योंकि ये वैकेंसी पहले से चलते आ रहा था। तो अब सिर्फ दिखाने के लिए, और सिर्फ ये नहीं रद्द किया, इसके साथ साथ 13,000 लोगों की बहाली होनी थी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। उसमें से मात्र 11,000 लोगों को बहाल किया गया। उसमें भी 2,000 लोगों की नौकरी नहीं दी गई, जबकि सबका प्रशिक्षण हो गया, सबका जांच हो गया, सबसे टाइपिंग करा लिया गया, और उसको नौकरी नहीं दी गई। उसी तरह कई विभागों के पद को जहां सृजन करने की बात आ रही थी, तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि हम पद सृजन करेंगे और बिहार के नौजवानों को नौकरी देंगे। उल्टा अब इस सरकार के द्वारा पद को ही समाप्त किया जा रहा है। तो रोजगार भी एक बड़ा चिंता का विषय आज नौजवानों के लिए बनता हुआ जा रहा है। और एक ज्वलंत मुद्दा उठा है कि जो सरकार में कांग्रेस शामिल हो, उस सरकार के खिलाफ करने वाले पेंशन योजना, जो जेपी के अनुयायी थे, जेपी के नाम पर पेंशन ले रहे हैं, उनको तो शर्म लगना चाहिए कि अब उस किस नाम का पेंशन ले रहे हो। अब राहुल गांधी के नाम पर पेंशन लेंगे क्या? तो जिसके खिलाफ लड़कर पेंशन उठा रहे हैं लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, और वो दोनों तो मुक्ति दे, पेंशन छोड़िए। उसी तरह बिहार के लोगों को कल मुक्ति मिली बकवास यात्रा से। ये जो समाधान यात्रा था ना, ये तो बकवास यात्रा चल रहा था, कुछ हो जा रहा नहीं था। किसी गांव में सिर्फ जा रहे थे, एक गांव में जाकर पूरे जिले का पैरामीटर कैसे तय आप कर रहे थे। किसी से मिल नहीं रहे थे, जीविका दीदी से मिल रहे थे, जो भारत सरकार के आजीविका के माध्यम से बिहार में काम कर रही हैं। बिहार सरकार जीविका के माध्यम से काम कर, तो जो भारत सरकार और बिहार सरकार से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, वो जनता की बातों को कैसे बताएंगी। आशा दीदी से मिल रही थी, जो सरकार स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा लेती है। तो ये पूरी तरह नाटक था और बकवास यात्रा समाप्त हुआ। अब ये मुक्ति मिले। पिछले 1 महीने से कोई सरकारी अफसर कार्यालय में नहीं बैठ रहे थे, सिर्फ नीतीश कुमार के गुणगान के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो पूरी यात्रा समाप्त हुई। बिहार के लोगों का भला तो नहीं हुआ, बिहार को लोगों को मुक्ति मिली कि अब झूठ मूठ का ये जिले का यात्रा नहीं करेंगे। तीसरा, जो अभी तक नीतीश कुमार की सरकार छपरा कांड पर कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। छपरा में जिस तरह पुलिस के सहयोग से हत्या की गई, इसका कोई जांच नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग इसको सदन तक ले जाने का काम करेंगे कि जब बच्चों को पीटा जा रहा था, पुलिस वहां गई, पुलिस ने नाम पता लिखा और फिर पीटते रहा, और आज तक आरती देवी यादव
विजय यादव के घर को ना कुर्की किया गया, ध्वस्त नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार से थोड़ा सा तो सीख ले लीजिए। दिव्यांगों को तो पेंशन नहीं है दे रहे हैं आप, कम से कम जो हत्यारे लोग हैं उस पर तो कार्रवाई करे उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्ज पर, कि उनके घरों को ध्वस्त कीजिए, उनकी गिरफ्तारी कीजिए और उनको 1 महीने में स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलवाइए जो बच्चों की हत्या करता हो। तो बिहार की सरकार से पूरा विश्वास उठ गया और अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है, कि सुपर मुख्यमंत्री को चीने कि मुख्यमंत्री को चीने। या सिंगापुर से जो आए हैं उनसे पूछ के ही लोग कुछ बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। आज हमने पेपर में पढ़ा कि 1 सीट मिलेगा, पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस 3 में है कि 13 में है। तो सारी स्थिति बनी हुई है। हमको लगता है अब सुपर पावर, नहीं कहता था अमेरिका सुपर पावर है, रसिया सुपर पावर, अब सिंगापुर से सुपर पावर आए हैं, तो अब नीतीश कुमार जी को कुछ लगता है बुद्धि देंगे। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलता है पार्टी उसको महत्वपूर्ण पद देती है, वो नेता नहीं है बल्कि जनता नेता बनाती है। इसमें कहाँ दो मत है, जनता के ही बल पर सरकारें बनती है। नीतीश कुमार जी को यदि इतना ही जनता पर भरोसा है तो मैं कहता हूं कि आज चुनाव में चलिए, विधानसभा को भंग कीजिए और बिहार की जनता के बीच में चलिए। जनता आपको पूरा हिसाब चुका देगी, आपके जमानत जब्त कराने का काम करेगी। 24 में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है वो संभव है, बकवास है? देखिए, ये धार्मिक गुरुओं के द्वारा ये बात उठी। धार्मिक गुरु का अपना कार्य है, सरकार अपने कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बढ़ाने में, देश के विकास के कार्यों में लगी है, देश के स्वाभिमान के लिए काम कर रही है। जो धार्मिक गुरु कह रहे हैं वो उनका बयान। लेकिन राजद के लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी का नाम ही काफी है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। देखिए, लालू जी बहुत बार लड़ चुके बीजेपी से, और लालू जी स्वयं ही उन राजद के नेताओं से जाके पूछिएगा कि राजद के नेता लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री भाजपा के कृपा से बने हैं, वो क्या बोलेंगे? लालू जी की ही उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है, तो उनको क्या बोलने का अधिकार है? बीबीसी के यहाँ रेट जो मारा जा रहा है इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, एजेंसी अपना काम करती है। तो एजेंसी सर आपके ऊपर चला जाता तो तभी आकर एजेंसी काम करना शुरू कर देती है। जो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रिलीज की बात हो रही है तभी एजेंसी काम करेगी। जब कोई एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो कोई एविडेंस के आधार पर कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई इनकम टैक्स नहीं क्या, इसलिए आपको जवाब इनकम टैक्स दे सकता है। सम्राट जी, बिहार को नया राज्यपाल मिला है और खास बात यह है कि नए राज्यपाल बचपन से ही आरएसएस से संबंध रखते हैं। क्या बिहार बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, अब वो महामहिम राज्यपाल हैं, और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जो उनके दायित्व हैं वो निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देश के प्रधानमंत्री भी हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और देश की महामहिम राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी। जब किसी दायित्व पे कोई चला जाता है तो वो उस तरह से निर्वहन करता है जो उनके सामने लाया जाता है। चौधरी जी, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि यहाँ पे लालू राज है। लालू प्रसाद जी इतिहास के पन्ने में रहे हैं और इतिहास के पन्ने में ही आगे के दिनों में रहेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई लीडर पैदा नहीं लिया। जो पहला लीडर हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बताया गया था कि ये पंजीकृत अपराधी हैं, ये जदयू ने कहा था। तो मैं जेडीयू की बात को दोहरा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि लालू प्रसाद एकलौते बिहार के राजनेता हैं जो एक पंजीकृत अपराधी है। तब इसमें क्या कहना है? जो पंजीकृत अपराधी स्वयं हो उस पर क्या बयान देना? एक जो सवाल बात है, आप बोल रहे हैं वही बात उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव तो बिहार में लालू राज आ जाएगा, जंगल राज लौट जाएगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के
पक्ष में है? देखिए, गुंडा राज स्थापित होता है। मैं बार बार कहता हूं कि राजद का गठबंधन होने के बाद बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए, और जब गुंडे लोग सरकार में आए तब आपराधिक घटना बढ़ गई बिहार में। क्योंकि वो लोग टिकट किसको दिए? देखिए, एक जगह अपराधी को टिकट दिए, 2 जगह शराब माफिया को टिकट दिए। तो इसी तो प्रमाण होता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है? उस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ बिहार में आंदोलन करते रहे और लालू प्रसाद जी के राज में जिन पर ऊपर बर्बरता बरती गई, उन लोगों के लिए दरवाजा खुले रहेंगे।